क्या है कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, जो हमारे गांव हैं, हमने उसको ना भीख का कटोरा बना दिया है, बेगिंग बाउल। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कामधेनु चेयर्स एस्टैब्लिश होंगी या होनी चाहिए, ठीक है, उनका काम होना चाहिए कि हम इन विलेजेस को, ग्राम पंचायत को एज एन एंटरप्राइज इन टोटलिटी ट्रीट करने लगे। पहले तो हम सोचने लगे, जैसे हम ये बॉडी है, जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, हमको हर चीज़ टुकड़े अलग अलग करता है। हमारा जो आयुष है, आयुर्वेद है, योग है, हम इसको टोटलिटी में देखते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम कहीं से भी हम शुरू करके ट्रीट कर सकते हैं, चाहे हम हाथ से करें, पैर से करें, ऊपर से करें, कान से करें, तो ये सारा इंटीग्रेटेड। उसी तरह से जब हम गांव को, ग्राम पंचायत को इस लेवल पे समझने लगेंगे, और इसमें जो रोल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत इम्पोर्टेंट है। जब यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री इस लेवल पे आ जाएंगी कि वो इन विलेजेस के, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि हम बड़े सुपरफिशियल लेवल पे विलेजेस के साथ काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्नत भारत अभियान है, उन्नत भारत अभियान IIT दिल्ली को हमने दे दिया, 100 करोड़ रुपए भी दे दिए। और उन्नत भारत अभियान एक सब, आप कभी IIT दिल्ली गए उन्नत भारत अभियान के बाद 87 के बाद आज पहली बार आपके साथ इंस्टीट्यूट में आया, 87 के बाद। ओ बताओ, अभी जिस प्राचार्य निवास में आप बैठे थे वो मेरा। आपने बहुत अच्छा विजिट कराया पूरे कई संस्थानों का। बताइए जरा, कहाँ कहाँ गए अभी हम? ये अपना संस्थान है गांधी विद्या मंदिर जी। ये 1950 में स्टेब्लिश्ड है। अच्छा। तो स्वामी श्री राम शरण जी महाराज, हाँ जी, इनके द्वारा स्थापित किया हुआ है। तो अभी हम सुबह गौशाला, कृषि विज्ञान केंद्र, मेरा निकेतन, अपना बालवाड़ी स्कूल और ये बेसिक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जी। बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, केंद्रीय पुस्तकालय और आयुर्वेद कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, बाल गृह आदि आदि प्रवृत्तियों में हमने भ्रमण किया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा नाम क्या है? धन्यवाद। मेरा पूरा नाम कपिल सैनी है। मैं यहाँ पर अपने जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं गांधी विद्या मंदिर, हाँ, इनका निजी सचिव का कार्य देखता हूँ। उनका भी पूरा नाम एक बार बता दें। हमारे संस्थान के अध्यक्ष हैं श्री हिमांशु जी दुग्गल जी। आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में, जो लोग आपको देख रहे हैं? जी, हमारा मोटिव सेवा है, संस्थान का मोटिव सेवा ही है। हाँ तो हम तो सेवा के लिए समर्पित हैं, पूरा संस्थान समर्पित है, सारे कर्मचारी समर्पित हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोटस टावर टीवी पर हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। परंपरा को उन्होंने कर रहे हैं, डेवलप करके इसको आज इस पैकेज को जिसको हम यूज कर रहे हैं। चले डॉक्टर साहब, चले सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ बिल्कुल। आपका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रविंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जल्दी ही मुलाकात आने होगी। के लिए आपका बहुत यहाँ पे जितनी मतलब कि कॉलेज की फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, इनका ये जितना हम लोग कर रहे हैं, ये सर हमारी जैसे आपने बात के नाम सुना होगा, पहले हमने ये एंड्रोनर एसेसमेंट डालती है मटीरियल, मान लो हमने प्रवाह डाल दिया, शुद्ध करने के बाद में हमने प्रवाह डाला, प्रवाह डालने के बाद इसमें गुलाब जल की भावना दी, तो भावना ऐसे नहीं दी जाएगी, हाथ से तो कब तक देगा, लेबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम ये चला के इसको छोड़ देते हैं, जैसे मटेरियल सूखा हमने फिर गुलाब जल डाल दिया, चलता रहेगा। जितनी हमने भावना देनी है बढ़िया, जब उसमें खुशबू ऐसे फील होने लग जाएगी गुलाब जल की, तब हम छोड़ते हैं, उसका फील करते हैं और फिर बात करते हैं इस हिसाब से। तो ये बड़ी बड़ी फार्मेसी होती है उनमें होता है सर, ये काफ़ी महंगा भी है, कॉलेज में लमसम नहीं मिलता है ये। हाँ, कॉलेज में नहीं मिलता। ये स्पेशल पत्थर का बना हुआ? हाँ मैम, ये स्पेशल पत्थर का है। ये पत्थर नहीं घिसता। हाँ, ये ऐसे ही रहेगा, घिसता ही नहीं? उम्र घिस जाएगी पर ये ऐसे ही रहेगा मैम। अच्छा, हमने ये सुना है कि ये सब वही है। यहाँ मटेरियल जिसका हमने पाउडर बनाना है वो मटेरियल हम डालते जड़ी बूटी पाउडर बन के निकलता है। जितना बड़ा हमें चाहिए बिल्कुल कॉस्ट
कांटे वाला, जैसे कांटा जब चला था तो वैसा भी आप इसको बना सकते हो। इसी से जाली चेंज हो जाएगी बस इतना। -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है सर ये देखो 48 -48 डिग्री, तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये चला जाता है। क्या कहा? जूस जैसे आंवला आया, एक सीजन में आंवला आया आपके पास में, पूरे सीजन नहीं आएगा, तो उसका जूस निकाल के हमने इसमें स्टोर करके रखा। -50 पे वो खराब नहीं होता। ये जो घड़े रखे हैं वो मैम, ये किस? घड़े इसलिए रखे हैं कि आपने आसवरिष्ट के बारे में सुना होगा मैम, हाँ जी। तो बिल्कुल हम ट्रेडिशनल मेथड से ही आसवरिष्ट का निर्माण करते हैं। अच्छा, जैसे पहले आचार्य ने बताया था कि मटके में डाल के मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट में। बड़ी बड़ी खरल है। हाँ मैम, इससे भी बड़ी आती है, पर ठीक है अभी इतना खराब है कोई। सर जितनी बड़ी फरल लेंगे ये उतना बड़ा हो जाएगा, फिर इसको चलाने के लिए उतनी पावर की जरूरत होगी, उतनी पावर जनरेट कौन करेगा। बच्चों से तो क्या है कि छोटा प्रैक्टिकल करवाना होता है, उनको पता लग जाए कि हमें ये प्रैक्टिकल करना है। ये एज ए प्रैक्टिकल पार्ट है सर कि हमने किसी से ये बनाया, किसी से कुछ बनवाया, किसी से नेक्स्ट बनवाया, किसी से मॉडल बनवाए, तो वो प्रैक्टिकल पार्ट है। डब्बा ली होंगे नहीं उधर से नाबलोन से आंवला मुरब्बा बनाने के लिए उसको करना पड़ता है सर, तो इसलिए हम यही ले डायरेक्ट वो नहीं होता। अच्छा, पूरा पैक है। पूरा पैक कैसे करेंगे? हाँ जी। लेट हो जाते हैं, लेट हो गए इसमें फिर हुई, उसके बाद में एक बार में मैनुअली भरा जाता है, एक बार 300 कैप्सूल होता है, 500 mg का कैप्सूल है, 150 ग्राम मटेरियल लेके और इसको लोग ये 300 कैप्सूल की प्लेट है, इसको हम इसमें डालेंगे, सीन ऑन करेंगे, ऊपर से कैप्सूल डालेंगे, इसमें सारे सेट हो जाएंगे। सेट होने के बाद में इसमें रहेगी। अब आप इसमें मटेरियल डालोगे, इसमें एक खांचा और है, ये लगाएंगे। अब वो जो 150 ग्राम आपने मटेरियल आपने इसमें डाला और हर एक कैप्सूल के अंदर वो फिल हो जाएगा, फिर आप इससे प्रेस करोगे, प्रेस हो, मानो मटेरियल एक बार में नहीं गया तो आप इससे प्रेस करोगे, प्रेस हो जाएगा, फिर वापस ऐसे ही करोगे, ये सारा मटेरियल जब इसमें आ जाएगा आप इसको हटाओगे, ये वापस इसको सेट करोगे, लो हटा दोगे, फिर इसको भी सेट करोगे। ये सिस्टम है सर। गुरु जी 2-3 एक काट दियो। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर किशोर जी। मेरा एडमिशन नहीं आता, एग्जाम सेंटर मेरा है नहीं ये कॉलेज। अच्छा, तो आप कितना समय हो गया? 87 से। मेरे सेकंड इस वटी का नाम संजीवनी वटी क्यों है? डॉक्टर साहब बता रहे हैं अभी यहाँ पर। संजीवनी वट्टी का नाम इसलिए है कि ये जीवन दान देती है रोगी के लिए। अपना वट्टी संजीवनी नाम या संजीवयति मानव है जी। मानव को संजीवन जीवन दान देती है, इस वजह से इसका नाम संजीवनी है। और इसके अंदर विडंग नागरम कृष्णा पथ्यामल की विविधतकम वचा गुडुचि भल्लातकम सविषम चात पियोजे एतानी संभागानी गोमूत्रम पेशियत
इसको बेसिकली जो है गौमूत्र के अंदर बनाया गया और इसका जो यूजेज है वो 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली और 4 गोली तक। हाँ। तो अलग अलग प्रकार से अजीर्ण के अंदर सर्पदोष पिए, इसमें अलग अलग प्रकार से उन्होंने दे रखा है। सनीपातस ज्वर के अंदर सब में अलग अलग बता रखा है। तो आपने ये रोग है तो इसमें 1 गोली देनी है, तो इस तरह से, इसलिए इसका नाम संजीवनी। कुछ आयुर्वेद टोटली यूनिक है मैम। आप ये नहीं कह सकते कि सिंगल कोई मेडिसिन यूनिक है। आज तक वर्ल्ड में ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं है कि ये हम कह सकेंगे जी ये यूनिक है, ये किसी रोग में आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो मेडिसिन है वो 3 डोसेज पे वर्क करती है, सिंगल डोज पे वर्क नहीं करती है, 3 डोसेज वर्क करेगी। आपके शरीर में वात पित्त कफ है तो हर एक मेडिसिन वात पित्त कफ पे ही वर्क करेगी। ओके, ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने जैसे और युवाओं के लिए? आप आयुर्वेद का जो स्कोप है उसके बारे में कुछ बताएं। स्कोप तो मैम काफ़ी ज़्यादा है, अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहे तो। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? मुझे 1 महीना हुआ है अभी ज्वाइन किए हुए। मैंने लास्ट 26 जो मार्च था उसको ज्वाइन किया है यहाँ पे। अच्छा, तो आयुर्वेद में पढ़ाई की आपने? हाँ मैम, मैंने BMS की है, मैंने MD किया RUV राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से और शल्य विभाग में। बहुत अच्छा। आपका भी नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र है और मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ और मेरी भी MD रसायन डिपार्टमेंट में है, जिसके अंदर मेडिसिन प्रिपरेशन स्पेशली जी, हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो कोई बच्चा किसी को गंदी बात बोल रहा था, मैंने सुन लिया था। कोई किसी को लंगड़ा कह रहा था यहाँ पर। वो कहेंगे छोटा सा बच्चा। कौन कह रहा था? सच्ची बताओ। एक काम करो तुमको, एक तो अपना अपना नाम बताएंगे और आपको क्या बनना है वो एक छोटे हो गए, आपको क्या बनना है, क्या करना है। धर क्या करोगे? धर पुलिस, योगी, डॉक्टर, कौन से वाले? ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर है, एक को अंग्रेजी वाला होता है। कौन सा वाला? ये आपके कॉलेज के पढ़े हुए पहले बैच के डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। डॉक्टर बनना चाहते हो लेकिन बुद्धि का अभाव है, सुस्त है। आप तेजस क्या करेंगे? तेजस फौजी, बाबूलाल, वाह। क्या बनेंगे? फौजी। तो बनने का भी बात करने की जरूरत है। फौज में भी अफसर बनता है ना, अफसर बनने की कोशिश करना। अफसर सुनील, फौजी, फौजी में ध्यान रखना है, एक सिपाही बनता है, सिपाही एक बनता है अधिकारी, अफसर। फौज में भी जाना है तो अफसर बनना है, अफसर। हाँ, श्याम सुंदर क्या करेंगे? पुलिस, बहुत दयाराम, फौजी, वाह, फौजी दयाराम। एक ही माहौल नहीं, सबको इंटरेस्ट है। प्रभु, आप हाँ, राधा कृष्ण क्या करेंगे? फौजी, हरी, हरी, फौजी, रवि, पुलिस,
दिलदार श्रीधर दिलदार IPS आईपीएस आईपीएस देखो पुलिस में भी दो, एक आईपीएस हो गया और एक को सिपाही। बाबूलाल डॉक्टर कौन से वाले, इसके जैसे या दूसरे वाले? हरभजन फौजी हरभजन सतवीर पुलिस राम निवास थोड़ा ऊंचा बोलना, पुलिस और फौजी को थोड़ा ऊंचा बोलना आना चाहिए। हेमंत आईपीएस अनवर आईपीएस विशाल पुलिस राम प्रताप फौजी इसने तो बताया नहीं कुछ भी। अरे किसी ने व्यापारी बनने का नहीं सोचा? किसान व्यापारी बहुत अंदर जाकर है। ये बालवाड़ी स्कूल आ गए, ये उसमें ये बालवाड़ी स्कूल, ये गर्ल्स स्कूल, ये बालवाड़ी स्कूल। आगे भी इसका जस्ट आगे भी मैडम ने पीजी की सब्जेक्ट से किया है। मैडम इंग्लिश लिटरेचर से। अभी कॉलेज के लिए फ़ोन आया, एक्चुअली क्या इंग्लिश लिटरेचर पता नहीं आसपास, उसका नेट भी है, सेट भी है, PhD चल रही है। तो उस केस में क्या है कि लोग हाँ मेरा है मैं आगे ही है, मेरा नहीं कितना है। मेरा नहीं कितना मल्टीप्लिकेशन का मेन टास्क है और सीट का काम कर चुके हैं और 2 में सिग्नेचर 10%। मैंने सोचा आप लोगों के लिए आप लीजिए। हाँ ये डिपेंड है किसी से भी हो सकता है। हाँ अब तो नहीं वो हाँ बिल्कुल डॉक्टर आप इससे जुड़ो, उसके बाद जो हर्ब्स नहीं मिल पा रही हाँ उसको मल्टीप्लिकेशन किया था टिश्यू आप पेपर से। इसके साथ जुड़ के आप इसमें अभी एक और हमारा चल रहा है, उसमें क्या है कि हमें तो सेल्स की आवश्यकता है, इसकी जो छोटे से छोटे कोई पार्ट मिल जाए तो हम उसे यहाँ लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। लिक्विड में कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं। जैसे ऊपर ये देखो ये गैला स्ट्रक्चर बन रही है इसमें ना ऊपर ले रहा ये लिक्विड है, इसमें आपको डेंसिटी और फर्क दिख रहा होगा। ये नॉर्मल है, ब्लैंक है, इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा। इसमें हमने कल्चर किया था ये जेल। अब इसको आगे हम इसके अंदर डालेंगे तो इसमें देखेंगे हाँ ये जैसे ही है, अभी और ज़्यादा डेंस हो गया है। तो इसका एक ड्रॉप आप इसे हजारों जितने मर्जी प्लांट बना सकते हैं एक ड्रॉप से। इस तरह का ये मैं करने की कोशिश करूँगा यदि ऐसा हो जाता है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं छोटी छोटी सेल्स लेके उसको क्या नए प्लांट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर सकें। अभी हमने लास्ट के अंदर जैसे किया था, अभी आगे से आगे अपग्रेड होता जा रहा है। उसमें हमने क्या किया था, एक छोटा टिश्यू लेके कम से कम 15-20 बल्ब जो हैं एक ही जार के अंदर हमने डेवलप किए। अब वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसकी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, कोई सूख जाता है मीडिया, तो
तो वो तो हार्वेस्ट कर लिया हमने। अभी आगे से आगे चलते जा रहे हैं। अभी इसमें एक और प्लानिंग चल रही है हमारा कि इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट बाहर लगा रहे उसको। हाँ, बाहर निकाल, उसको वहाँ से निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर देते हैं अंदर से, ताकि उसको आगे डाल सकें फर्दर। वो फिर अगले बैच में चला जाता है, जैसे कि अभी ये है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अभी ये आगे मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, जैसे इसमें अभी 1 2 3 एक बल्ब जैसे इसमें डेवलप हो गए हैं। अभी हम इसको आगे फिर फर्दर दूसरे मीडिया में ले जाएंगे। अच्छा, इसको आगे से आगे प्रोसीड करते जाते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है फिर उसको मिट्टी में लगाना शुरू करते हैं। तो मिट्टी में लग जाएगा, मिट्टी में लगेगा, यहाँ की मिट्टी में। हाँ, यहाँ की। उसके लिए हमें पहले ट्रीट करनी पड़ती है मिट्टी को, अलग टाइप की सॉइल बनानी पड़ती है उसे। अभी शुरू किया, अभी करना है। अभी करना है हमने। ये हमने लीफ से रेडी किया पूरा। ये रहा, ये उसकी लीफ होती है ना, उससे रेडी किया है, उससे बल्ब बनेगा ये पूरा प्लांट। लीफ से टिश्यू की, कोई भी टिश्यू हो आप प्लांट का, वो तो किसी प्लांट के लिए कर सकते हैं अपन। प्लांट के कोई पूरे प्लांट टिश्यू कल्चर होता है मेथड, पीडी वगैरह, उससे किसी भी प्लांट की किसी भी टिश्यू से लीफ तक प्लांट टिश्यू से कैलस बनेगा, कैलस से पूरा प्लांट ग्रो करेगा। अब एक हम सीधा कर रहे हैं जेल कल्चर, डायरेक्ट टिश्यू से जेल, टिश्यू से सब जेल बनाए एक पीडीए में। अगर ये सक्सेस होता है, ये नया इन्वेंशन है, ये तो बहुत लोगों ने किया प्लांट टिश्यू कल्चर। अगर ये बन जाता है तो अगर टिश्यू भी बेहतर आएगा। सैफरॉन के किसी भी टिश्यू का लेकर हम डायरेक्ट कल्चर कर रहे हैं कि उसका प्लांट बन जाए, या सीड्स बन जाए। ये देखो, ये अभी हमने दिखाते हैं, ये छोटा सा टुकड़ा प्लांट के टिश्यू का काट के रेडी कर रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज है इसकी। अभी ये देखो, ये रेडी, ये जो नीचे वाला नीचे दिख रहा है ना, ये हमने टिश्यू डाला था, अब इस पे ये ग्रो हो रहे हैं, ये सीड्स ग्रो हो रहे हैं। ये हमारा सेकंड, बिकॉज कैसा है, ऐसा है कि प्लांट अगर दूसरी जगह लगाओ, प्लांट तो लगा रहे हैं, हमने भी लगाए, बट उसमें क्या है कि जब वो मल्टीप्लिकेशन का टाइम आता है तो जो बेबी बल्ब्स बन रहे हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो मिट्टी के अंदर रहता है 12 टाइम लाइफ साइकिल। अपने यहाँ पे जो हार्श कंडीशन में उसको बाहर निकालना पड़ेगा, रेस्टिंग फेज जैसे आपको ढीले रख रहे हैं। तो हम ये देखा, वॉश करते हैं, वॉश करके सुखाया टोटल। उसके बाद सर केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम उसको निकाल दिया। हम 40 दिन में जब होता है कल्चर निकाला, फिर इसको लिक्विड किया। ये प्लेट डार्क कलर डाला था इसके अंदर, प्लेट्स के अंदर। उसके बाद इन प्लेट्स का एक टुकड़ा डाल के हम ये पीडीए, प्योर पीडीए इसके अंदर डालते हैं। ये फिर इसके अंदर जाता है, ये ब्लैंक है इसके अंदर 10 ml यूवी के अंदर लेमिनार से। फिर ये आफ्टर 12 डेज, इनिशियल स्टेज थी ब्लैंक, ये 12 दिन ये हो जाता है एकदम वाइट, पूरा माइसी का रंग हो गया उस पर, चावलों पे। कलर देने के बाद आफ्टर 15 डेज आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेडिसिनल यूजेस है इसके। ये प्योर कीड़ा जड़ी है, वो जो माउंटेन वाली, हाई माउंटेन वाली प्योर ऐसे। हाँ, हमने किया था, देखो ये हमने मंगवा के कीड़े मंगवा के ट्राई किया था एक बार, पर वो सर माइसी लेवल होने के बाद ये कीड़े वो डिसइंफेक्ट हो गए, क्लाइमेट सूट नहीं हो, वरना ये पूरा इतना बड़ा होता है लॉन्च में। ये दूसरा मशरूम है, इसी का है, पूरा लाइन्स में है। ये हमने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के तौर पे विटामिन किस में आते हैं प्योर, इसमें B1 और B12 विटामिन रहते हैं साथ में प्योर ग्रेड में। ये जेरोडर्मा, ये डायरेक्ट वैसे लैब में भी कर सकते हैं, पर ये हमें नेचुरली मिला है, ये पेड़ पे लगता है। जैसे सर ये हार्ट पे, हाँ
ये जरूरी नहीं खींचड़ी पे, जिस जो पेट जिसकी मोटी दारू बोलते हैं ना, जिसको तना थोड़ा मोटा मोटा, उस पे निकलती है खींचड़ी पे। खींचड़ी का भी अपने पास खींचड़ी है। एक बैच 2 किलो चावल का मिला है, इसमें लगभग 200 ग्राम या 250 ग्राम इतना ही है। ये सर तैयार होगा 10%। उसके बाद ये लगभग 2 AC रैक्स ये टुकड़ी का नहीं, ये 50,000 का टुकड़ी का है, 50,000 2 AC आपका रूम रैक्स। उसके बाद केमिकल्स कंपोजिशन है, ये पर केजी के पीछे सर खर्चा अगर हम हमारे हिसाब से देखें तो जो हमारी तो डॉक्यूमेंट्स अलग लगेंगे, तो एक्स्ट्रा में कर रहे हैं। जैसे हमारी कोई सैलरी लगभग लगभग ये 10 के अंदर 10,000 के अंदर लार्ज स्केल पे करो। ये तो सर आपकी हर बच्चा एक किताब लिखे, कॉपी पेस्ट तो है किताब सब लिखे, जब ग्रामर को हो जो लिखेगा तो अपने आप इम्प्रूव होने लगेगा। ग्रामर तो पहले से ही उनको लिख पाएगा। क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं अपन इसमें मिनिमम वर्ड से गुजरने वाले बोले का समय। नमस्ते। सर ये म्यूजिक रूम तो ऊपर है अपना। अच्छा वो अलग ये, अच्छा ये स्टेयर में खड़े थे। अच्छा एनसीसी प्रशिक्षण के लिए घूमती रहती है। इधर क्या बन रहा है ये पोस्टमार्टम में। अच्छा इनका भी पोस्टमार्टम इंश्योरेंस है बच्चों का? नहीं इनका इंश्योरेंस नहीं है कुछ नहीं, किसी का भी नहीं है। हाँ हाँ इंश्योरेंस रात में सब्जी। हाँ ये सब छोटे छोटे तो सांड गई है सारा। हाँ टिकेगा थोड़ी ना टीका नहीं। बंद करो बंद करो। डिमांड भी आ जाएगी कैसे? आपसे डर रहे हैं सारे। हाँ ले भी जाते हैं, नहीं तो नहीं तो अपने पास नहीं। अभी जो है ये जो हम कर रहे हैं पान में इसको टेक्निक का ये जिसमें नाक से इसका सबका अलग अलग होता है यहाँ पे। क्या? जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन होता है ना, अच्छा अच्छा। खाली स्कैनिंग होगी। हेलो। जेंट्स में
वन में जैसे आई है जैसे आपका आई का है, इसका ये पोर्शन है ना, ये सबका अलग है। इसको जैसे आप स्कैनिंग करेंगे सबका अलग है। ना 6 के नहीं 4 महीने तक 4 के भी नहीं है, 3 एक होंगे। 3 महीने तक के हैं। इनसे बड़े है क्या? हाँ, इनसे बड़े ना 2 साल नहीं है, ये 17 मार्च का जन्म है इसका। अच्छा अभी ये 13 14 महीने 14 महीने का ये है। है 17 मार्च का इसी खुराक मिली है और इतनी बड़ी बच्ची सारे की कमी बहुत है सबसे बात ये तो बहुत असर कर रहा है नहीं ये तो अभी आएगी ना, हमारी अभी 50-60 किलो सब्जी आएगी, तो इसका तो खाके आ गई। अब ये बच्ची थी हमारी फर्स्ट टाइम बाहर की, अब सेकंड बच्चा देगी, इसका 7.5 टाइम का ये फर्स्ट टाइम की है, इसमें भी आपकी लेकिन कैसा हो रहा है सारी इधर ही आगे गेट की तरफ हट जाइए गुरुजी। हमारे पास ज़्यादातर कितनी अच्छी नस्ल की गाय क्या नस्ल है इन लोगों की? हैं? राठी राठी राइट। ये राठी नस्ल का गाय है वो बहुत ज़्यादा गर्मी सहन कर लेती है। ये रोड पे गर्मी में 3 साल के रहती है, ये सब बाहरी आते हैं। एक गाय है कई की लंबी को लंबी जल्दी है लगभग कितनी गाय हैं? मैं आपस को आने गाया ने कितनी गाय हैं? यहाँ पे अच्छा, और बछड़े बाजार को ले और वो जो छोटे वाले हैं? टोटल मिला के 90। अच्छा अच्छा। इनमें कुछ इनके प्रोडक्ट्स भी बना रहे हो? अभी जैसे अपने यहाँ घी है, दूध साथ वो तो है ही है, उसके साथ में गोमूत्र है तो अपने आयुर्वेदिक इलाज में रहता है। अब च्यवनप्राश वगैरह सारे में काम आता है, घी है, गोमूत्र है सारा। पर एक गाय को दुधारू गाय और किलो तो ये राजस्थान के खजूर की क्या डिमांड है? विश्व में डिमांड है। नहीं, जैसे खजूर लोग कहते हैं कि भाई दुबई का और क्या कहते हैं वहाँ अफगानिस्तान का। हाँ जी, हाँ तो वो अफगानिस्तान के खजूर का ही बाप है यार। मतलब आप तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और अभी हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर आए हुए हैं, तो लोटस टावर टीवी पर जो लोग देख रहे हैं तो आप इस खजूर के बारे में रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ये बहुत अच्छी क्वालिटी का खजूर है और जी। सबसे बड़ी वातावरण जो यहाँ है हाँ जी, टेम्परेचर, हाँ जी। ये 51-52 टेम्परेचर तक यहाँ बढ़ जाता है। कम से अच्छा। कम पानी में और खारे से खारे पानी में अधिकतम तापक्रम पर भी बहुत अच्छी फसल देता है। ये राजस्थान में कहीं भी हो सकता है? हाँ कहीं भी हो सकता है, किसी भी मिट्टी में हो सकता है अच्छा। और खूब लगाना चाहिए। 15 लाख रुपए तक इसकी उपज है। इसका तरीका बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने कई जगह और जगह देखा, लेकिन इस तरीके का उसको कवर कर रखा है नहीं, सभी और जगह बहुत ऐसा ही कवर करते हैं आजकल ये। हाँ जी। आप इसमें सहयोग करते हैं लगाने में? ऐसा ही खजूर? कवर करते हैं जिसे खजूर लगवाने में सहयोग करते हैं प्राकृतिक आप? रूप से ये पूरा स्टाफ है यहाँ। मतलब ये मानो कि 60 से लेकर के 120 रुपए तक हाँ कच्चे खजूर बिक जाते हैं। मतलब जैसे नेचुरल तैयार होकर के आते हैं ना, हाँ जी, उसी टाइम 60 रुपए से लेकर के 120 रुपए तक डिमांड है इसकी, बिना डिमांड है। किसी पेस्टिसाइड के। वेरी गुड। और खजूर का तो बहुत ही ज़्यादा वैसे भी लोग डिमांड काफ़ी रहती पौष्टिक है। आहार में, पौष्टिक फूड में खजूर का सबसे अच्छा प्रयोग ये करते आपका हैं। राजस्थान का मोहम्मद साहब के खजूर से जो वहाँ लगा हुआ है उससे ज़्यादा कैसे इम्पोर्टेंट है? वहाँ पे कहते हैं कि साहब वहाँ का तो आप क्या पूछना चाहते हैं? आपसे इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय तिवारी जी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई
जो हमारा अभी बताया गल्फ कंट्री के खजूर से यहाँ के खजूर की पौष्टिकता में क्या अंतर है? देखो आज पूरे विश्व में जी हाइब्रिड बीज को काम में लिया जा रहा है। हाँ हाँ अच्छे जो उच्च क्वालिटी की जो खजूर है, जी जैसे अफगानिस्तान का वहाँ भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जी मरुभूमि है वहाँ भी, जी सिंचाई का वहाँ भी कोई साधन नहीं है, पानी की बहुत कमी है इजराइल हाँ में, अफगानिस्तान में, और राजस्थान में भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा इसके बाद भी ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ लोग कम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा इसका एक पेड़ है वो लगभग शायद मेरे को जैसा ज्ञान है 3500 रुपये का एक पेड़ है, जिसको किसी टाइम में भारत सरकार ने 90% तक सब्सिडी दे रखी थी। अच्छा आजकल शायद 50% सब्सिडी है। अच्छा तो एक बीघा में लगभग 160-65 पेड़ लगते हैं और 1700 रुपये यदि सब्सिडी काट करके लागत आती है। जी तो इसको डेवलप करने के लिए 1.25 से लेकर के 2 लाख रुपये पर बीघा तक स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है। जी ये किसान के लिए, गरीब किसान के लिए 2 लाख रुपए के हिसाब से 10 बीघा डेवलप करे तो 20 लाख रुपए एकदम से संभव नहीं है। जी ड्रिप सिंचाई से बहुत कम पानी में जी बहुत अच्छी उपज ली जा सकती है। इसके बीच में भी सामान्य थोड़ी बहुत फसल हो सकती है। जी डॉक्टर विजय तिवारी जी, हमारा सवाल ये है कि आप गांव में एंटरप्रेन्योरशिप को यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ रहे हैं, तो जैसे अभी हमारे को बताया डॉक्टर राजेंद्र जी ने कि भाई खजूर भी एक बहुत बड़ा रोजगार से संबंधित वो हो सकता है और खजूर की डिमांड पूरे विश्व में बहुत ही अधिक है, चाहे वो यूरोप है चाहे कोई भी कंट्री है। हमने ये नोट किया है कि खजूर लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि खजूर के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप वैद्य भी हैं बहुत बड़े। तो आप किस तरीके से सलाह देंगे कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इसमें जाएं और कैसे जुड़ें? देखिए हम लोग तो राजस्थान के गाँवों में क्या क्या संभावनाएं हो चुकी हैं हाँ जी इसको देख रहे हैं। जी यहाँ पे हमने देखा कि सोलर की बहुत अच्छी संभावना है। अच्छा इसके साथ कृषि को मिक्स कर दिया जाए जी तो शायद ये सर्वाइवल मोड में आ जाएंगी यहाँ की ज़मीनें और लोग भी। जी तो इस पर देख रहे हैं अभी कैसे विश्वविद्यालय इसको कैसे करेंगे। हम लोग 2 दिन पहले गवर्नर साहब से ही मिले जी कामधेनु चेयर को लेकर के। जी इस पर देखते हैं पहले सरदार शहर में है जी कैसा इंस्टीट्यूट का रिस्पांस रहता है, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्या है। जी सरदार शहर राजस्थान के अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप रोशनी डाल दीजिए। सरदार शहर एक ऐतिहासिक स्थान भी है और जी। ऐतिहासिक स्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान जी सरदार शहर गांधी विद्या मंदिर संस्थान के नाम से जी आज से 70 साल पुराना संस्थान है। जी उस समय गंगानगर डिस्ट्रिक्ट होता था, तो गंगानगर, बीकानेर जी और चूरू और अदर स्टेट तक के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। बहुत पुराना यहाँ आयुर्वेद विश्व भारती के नाम से जी आयुर्वेदाचार्य सिलेबस होता था, जो आज भी चल रहा है। बीएड और अन्य फैकल्टीज सारी इंजीनियरिंग, एमबीए वगैरह, अब तो ये एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी के रूप में है। उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अधीन था ये। जी रही बात राजस्थान में सोलर हब के लिए, तो राजस्थान सोलर हब के रूप में बन रहा है। जी नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जी लाखों बीघा जमीन प्राइवेट सेक्टर ने सोलर प्लांट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस। हमने सुना है कि आप इस विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट भी रहे, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। तो आज इतने वर्षों के बाद यहाँ पर आकर आपका हृदय क्या कह रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सन 1980 से लेकर के 88 तक मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ। अच्छा। प्रथम बैच का। हो वेरी गुड। फर्स्ट बैच। मुझे ये लगता है कि मैंने आकर के यहाँ बड़ा यहाँ सुख अनुभूति हो रही है। जी। ये मेरी मातृ संस्था है। यहाँ से मैंने पहले नर्सिंग का पाठ्यक्रम भी पूरा किया वाह और नर्सिंग पाठ्यक्रम छोड़ कर ये सन 1981 में ये जी। बीएमएस कोर्स शुरू हुआ जी आयुर्वेदाचार्य का। तो उसमें प्रथम बैच का मैं यहाँ का स्नातक हूँ और 2011 में मैंने सेवानिवृत्ति, आवश्यक सेवानिवृत्ति दे दी। वेरी गुड। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लोटस टावर टीवी आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। धन्यवाद।